राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम सुंदर। हम ज़्यादातर जब भी कोई कथा सुनते हैं, ठीक है, नाम के उच्चारण की, भगवत नाम के महिमा की। हाँ शौर्य, यहाँ पे आके बैठो, ठीक है। कोई भी कथा सुनते हैं तो उसमें एक ब्राह्मण का बार बार उदाहरण दिया जाता है नाम की महिमा में। उन ब्राह्मण का क्या नाम था? अजामिल, है ना। अजामिल की कथा बार बार सुनाई जाती है कि जब भी भगवान की नाम की महिमा का गुणगान करना हो तो आज अजामिल की कथा बताते हैं कि अजामिल कौन थे। अजामिल थे एक ब्राह्मण। ब्राह्मण थे, विप्र ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों के भी कई कैटेगरी होती है ना, उच्च कुल के ब्राह्मण से छोटे ब्राह्मण, ठीक है, उनमें भी एक कैटेगरी होती है। तो ये विप्र कुल के ब्राह्मण थे। विप्र कुल में तो होता है, ब्राह्मणों में भी उच्च कुल होते हैं, तो उनमें विप्र कुल सबसे उच्च कुल के माने जाते हैं। उच्च ब्राह्मण कुल में ये पैदा हुए। अच्छा, क्योंकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे तो बचपन से सारी वो रीति वगैरह जानते थे, है ना। संध्या करना, सुबह के सारे नित्य कर्म करना, जो भी ब्राह्मण के जो नियम होते थे वो सभी का पालन करते थे। जब वो हुए 15-16 वर्ष के, तो तब तक पूरे के पूरे अपने ब्राह्मण के धर्म पे अरूढ़ थे। मतलब ब्राह्मण के जो नित्य कर्म होते हैं वो बड़ी श्रद्धा से करते थे। लेकिन साथ साथ हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे जो गुरुजन हैं वो बार बार क्या बोलते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को अगर भगवान के चिंतन में लगाए रखें, क्या इंद्रियों को भगवान के अगर चिंतन में लगाए रखें तो आप सदैव माया के बंधन से मुक्त रहोगे। इसका क्या क्या अर्थ है? चाहे आप किसी भी कुल में पैदा हुए हो, लेकिन इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंखें, नाक, कान, है ना, ये इंद्रियां ना। हाथ पैर, ये हमारी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां। तो यहाँ पे क्या बताया है कि इनको तब भी आपने संयमित रखना है। कहने का मतलब आंखें अगर दी है तो किसके दर्शन करने हैं? भगवान के दर्शन करने के लिए प्रयोग करनी है। पैर दिए हैं तो कहाँ पे जाने के लिए? भगवान के मंदिर या भगवान की सेवा, उसके लिए प्रयोग करने हैं, है ना। हाथों का प्रयोग करना है अच्छे कामों के लिए, ये नहीं चोरी चिकारी के लिए। और अगर आप इनको गलत कामों में क्षण भर के लिए भी प्रयोग करते हो तो ये आपको उच्च पदवी से भी नीचे गिरा सकता है। कहने का मतलब अगर आप काफ़ी अच्छे साधु भी बन चुके हो, काफ़ी अच्छे कर्म भी कर रहे हो, लेकिन आपने क्षण भर के लिए इनका दुरुपयोग कर दिया तो ये आपको एक पल में आपकी स्थिति से गिरा देगा। तो अजामिल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अजामिल 15-16 वर्ष की आयु तक ना बिल्कुल ब्रह्मचारी, अच्छे से सभी नियमों का पालन कर रहे, ठीक है। अब पहले तो शादी कितने 12-13 वर्ष में हो जाती थी, तो ये 15-16 वर्ष के थे तो इनकी शादी हो चुकी थी, वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छे से बिता रहे थे। तो एक बार क्या किया, ये लकड़ियाँ लेने के लिए कहाँ गए? जंगल में गए। अब ऐसा तो नहीं था कि इनका परिवार गरीब था, क्योंकि विप्रकुल में ब्राह्मण थे तो उनका मान सम्मान इतना था, हर कोई इनका आदर सम्मान करता, इनके परिवार को हमेशा आमंत्रित करते, दान दक्षिणा इनको बड़ी अच्छे से मिलती थी। कहने का मतलब इनके घर में कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये इतने नियमों पे चलने वाले थे कि युद्ध खुद के जो संध्या शाम की करने वाले या शाम के हवन यज्ञ करने वाले, ये स्वयं उसकी लकड़ी लेके आते थे जंगल से। तो एक बार ये शाम को गए जंगल में लकड़ी लेने के लिए। लकड़ी लेने के लिए गए तो इनको हंसी की आवाज़ सुनाई दी, हंसने की, किसी स्त्री के, और साथ में एक युवक के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। तो ये थोड़ा सा देखा कि ज़रूर इस जंगल में कोई युवक और युवती हैं। तो ये धीरे धीरे देखा इन्होंने, एक युवक और युवती आपस में संग कर रहे हैं, आपस में मिलन कर रहे हैं। अब जब इन्होंने देखा कि मिलन कर रहे हैं, लेकिन वो जो युवती थी ये उसको पहचान गए कि वो तो वेश्या है, और ये जो 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 युवक है वो कौन था? वो एक वैश्य परिवार से था, मतलब एक बिजनेसमैन वैश्य परिवार से था। तो उसने कुछ मोल देके उस युवती का संग कर लिया। तो इन्होंने देखा इतनी सुंदर युवती और संग कर रहे हैं, तो इनके मन में काम उत्पन्न हो गया। अब काम उत्पन्न हो गया, अब उनके
लकड़ियाँ तो ले ली, इकट्ठी कर ली, लेकिन उनके दिमाग में ना उसी वेश्या का ही स्मरण रहा। वो दिन रात वेश्या का ही स्मरण करते रहे। अब उनके मन में भी इच्छा हुई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आंखों ने क्या काम काम किया। पहले कानों से आवाज़ गई ना, अब कानों ने गलत आवाज़ सुनी। अब कहने का मतलब, अगर कोई लड़का या लड़की हंस रहे हैं या कुछ भी है, तो ठीक है, जिज्ञासा हुई कि कौन है भी, क्या यहाँ पे जंगल में वीराने में हंसने की आवाज़ क्यों आ रही है। ठीक है, आपने दर्शन कर लिए, तो आपको वहीं से अपने धर्म के अनुसार क्या चाहिए था, वहाँ से ये नीच कर्म को देखना नहीं चाहिए था, वहीं से हट जाना चाहिए था। हमारे साधु लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, गलती से अगर आपको दर्शन हो गए किसी ऐसी वस्तु के, तो आपको या तो आंखें बंद कर लेनी चाहिए, या आंख और कान बंद करके वहाँ से उस स्थान को फटाफट ही त्याग देना चाहिए। हाँ, अभी देखो हम इंटरनेट का टाइम है, फेसबुक, व्हाट्सएप या ये गूगल वगैरह यूज़ करते हैं लैपटॉप पे भी, क्योंकि हम स्टडी भी यहीं पे करते हैं और हमारे बिजनेस वगैरह भी इन्हीं के काम पे चलते हैं। तो ये चाहते हुए, ऐसे सीन ना चाहते हुए भी हमारे स्क्रीन पे आ जाते हैं। गूगल पे हमने कुछ सर्च किया तो नीचे कई सारे ऐसे एड्स भी आ जाती हैं उल्टी पुल्टी, है ना। तो उनसे बचने के लिए क्या बोला गया है, उनसे बचने के लिए ये बोला कि ये तो ना चाहते हुए आएंगी, लेकिन कोशिश है एक बार अगर नज़र चली गई तो दूसरी बार हमारी नज़र वहाँ पे जानी नहीं चाहिए गलती से। तो यही हमारा अभ्यास है, हमारा अभ्यास ऐसा ही होना चाहिए। तो हमें कैसे मतलब हर हमारा जो स्टेप है वो बच बच के चलना चाहिए। लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वो उनको उसमें सुख मिलना शुरू हो गया, तो वहीं पे खड़े वो दृश्य को देखते रहे। अब उनके मन में क्या चल रहा है, अब उनका जो मन था, चित्त था, चंचल था, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य कभी देखे नहीं। अपनी पत्नी के साथ भी संग जब करते थे तो वो एक गृहस्थी में रहते हुए एक नियमों के अनुसार वो संग करते थे, लेकिन उनके मन में क्या हो गया, वो वेश्या का चिंतन चलना शुरू हो गया। अब उनके मन में जिज्ञासा क्यों हुई कि मैं भी इस वेश्या के साथ गमन करूंगा। तो एक दिन वो चुपके से, क्योंकि धन की कमी तो थी नहीं, तो थोड़ा सा धन रख के वो भी वेश्या के दरवाजे पे चले गए और वेश्या से आग्रह किया संग करने के लिए। अब वेश्या का तो कर्म ही यही था। वेश्या का तो कर्म ही यही था, उनके लिए तो वो ग्राहक था। तो वेश्या ने अपना कुछ समय उनके साथ गमन करने के लिए, संग करने के लिए दे दिया। अब वो क्या था, उनके चित्त में, अजामिल के चित्त में सुबह शाम उस वेश्या का ही दर्शन होना शुरू हो गया। वो इतने उनके लिए मद में पागल हो गए, अब वो सुबह शाम, इवन रात को सोते हुए भी उसी वेश्या के दर्शन होने शुरू हो गए। तो उन्होंने फिर निर्णय किया कि अब तो मैं घर में रह नहीं सकता, मैं तो वेश्या के पास जाके रुकूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेश्या के घर में रहना शुरू कर दिया। अब वेश्या ने घर में रहना शुरू कर दिया, तो उनकी स्त्री, उनके माता पिता आए उनको बुलाने के लिए, क्योंकि घर में इकलौते पुत्र वही थे। लेकिन उन्होंने आने का दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो ऐसा क्या हो गया, पूरे गांव में अब उनकी बदनामी होनी शुरू हो गई। अब बदनामी होने की वजह से उनके माता पिता जो थे, उसके दुख में अपना शरीर छोड़ गए। अजामिल जी के दुख में अपना शरीर छोड़ दिया उन्होंने। शरीर छोड़ दिया, जब देखा कि मेरे माता पिता अब नहीं है घर में, कोई रोक टोक कर लिए, अब वो उस वेश्या को ही अपने घर में लेके आ गए। वेश्या क्यों घर में लेके आ गए, कि भाई धन संपत्ति है तो मुझे वहाँ पे रहने की क्या आवश्यकता, बड़ा घर है। अब जैसे वेश्या को घर में लेके आ गए, अपनी पत्नी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब धर्म के जो ब्राह्मण जाति के जो विपरीत कार्य शुरू हो गए उनके करने। अब क्या हुआ, एक धन की भी एक सीमा है। बताया जाता है कि बड़े से बड़ा राजा भी अगर अपने आय का स्रोत ना ढूंढे तो वो भी एक दिन खजाना भी खाली हो जाता है। तो धीरे धीरे जो भी धन था, यहाँ तक कि बर्तन तक उन्होंने बेच दिए अपने जीवन यापन के लिए। काम तो कोई करते नहीं थे, अब क्योंकि वो गिर गए थे अपने धर्म से, इसलिए कोई उनको बुलाता भी नहीं था ब्राह्मण के कार्य करवाने के लिए या यज्ञ में करवाने के लिए, क्योंकि सभी को पता था, पूरे नगर को पता चल गया था कि ये तो ब्राह्मण पद से गिर चुके हैं, वेश्या के साथ गमन करते अपनी पत्नी को निकाल दिया, माता पिता मर चुके हैं। उन्होंने क्या किया फिर, अब परिवार के पालन के लिए क्या करना शुरू कर दिया, चोरी करनी शुरू कर दी। देखो, एक कर्म आंखों कानों से ये काम शुरू हुआ, आंखों तक गया, फिर मन के चित्त में हमेशा वही दर्शन शुरू हो गए, फिर मन जब में ये चीज़ें आई, फिर पैरों के साथ चल के गए वहाँ तक।
वेश्या के साथ गमन करने के लिए। फिर शरीर के सारे अंग उन्होंने उसी कार्य में लगा दिए। उसके बाद वही जो कर्म था चित्त पे पूरी तरह हावी हो गया। यही होता ना। अब जो तमोगुण इतना हावी हो गया कि उन्होंने कर्म करना ही बंद कर दिया, घर में रहते। तमोगुण के जिसमें ज़्यादा बढ़ जाता, क्या उसके क्या होते हैं निशानियाँ? कभी नहाता नहीं है, नहाने का मन नहीं करता, आलस रहता है पूरे शरीर में। मतलब सत्वगुण से गिर के कहाँ पे आ गए? तमोगुण पे आ गए। फिर उन्होंने चोरी करने का सोचा। अब धीरे धीरे उन्होंने चोरी करनी शुरू कर दी, लोगों के पैसे लूटने शुरू कर दिए, और काम में इतने आसक्त हो गए कि जब वो 80 वर्ष के हो गए ये कार्य करते करते, उनकी आयु 80 वर्ष की हो गई, और वो काम में इतने तब भी रत थे, काम में इतने रत थे कि 80 वर्ष की आयु में भी उन्होंने एक पुत्र की उत्पत्ति करी उसी वेश्या से। आप स्वयं सोच सकते हो कि वो कितने गिर चुके थे। इसलिए अभी अजामिल ब्राह्मण लोगों ने कहना तक बंद कर दिया था। वो यही क्या बोलते थे? ये अजामिल नीच अजामिल है। क्या है? नीच अजामिल। ठीक है। अब 80 वर्ष की आयु में जब उन्होंने पुत्र पैदा किया, अब उनके जो बचपन के किए हुए संस्कार थे ना, वो सामने आ गए कहीं, भगवान की कृपा हुई ऐसी। अब उन्होंने सोचा कि चल, मैंने सुना है बचपन में कि हाँ भाई, मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लेना चाहिए, राम नाम, ये काम आ जाता है। उनके मन में आ गया कि चल मैं अपने पुत्र का नाम क्या रख दूं? नारायण रख देता हूँ, है ना। पुत्र का नाम क्या रख देता हूँ? नारायण। नारायण रख देता हूँ, चल इसी बहाने भगवान का नाम लिया जाएगा, नहीं तो मेरा सारी जीवन तो ऐसे काट लिया। अब ये उनके मन में विचार कैसे आ गया? अब देखो, 18 साल से की आयु से वो अपने धर्म से गिर चुके थे। 80 वर्ष की आयु आ गई, मतलब 60 वर्ष वो अपने ये बुरे कार्यों में लगे रहे। 60 वर्षों में बिल्कुल नहीं आए, लेकिन 60 वर्षों के बाद जो 18 साल की उनकी तपस्या थी, या ब्राह्मण जाति के अनुसार कर्म में लगे हुए थे, उसकी कुछ ना कुछ सुकृति उनके जीवन में थी। उसी सुकृति की वजह से इनके मन में आया, चल मैंने सारी उम्र तो नाम जप करा नहीं, चल ठीक है, इसी बहाने मुख से भगवान का नाम निकल जाया करेगा। यही भावना थी। 80 वर्ष की आयु में अब हो गया नारायण। अब वो छोटा जो घर का बालक होता है वो सभी का प्रिय होता है ना। अब सारी बाकी बालक तो सभी बड़े बड़े हो गए, ठीक है। अब छोटा बालक सबसे प्रिय है। अब कभी उसको गोद में खिलाएं कि नारायण इधर आजा खाना खा ले, नारायण मेरी गोद में बैठ जा। अब क्योंकि बूढ़ी हड्डियाँ हो चुकी थी, ज़्यादा भाग दौड़ वो कर नहीं सकते थे, तो बैठे बैठे हमेशा नारायण को आवाज़ लगाते, नारायण कहाँ है? नारायण इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरी चारपाई के पास आओ। कि वो खुद जाके भाग के उसको पकड़ नहीं सकते थे, इसलिए उनकी आदत क्या बन गई थी? नारायण को आवाज़ लगाने की। नारायण इधर आओ, नारायण कहाँ है? नारायण को बुलाओ, मेरे पास भेजो। हमेशा सारा दिन नारायण को आवाज़ लगाते रहते अपने पुत्र को, क्योंकि वो था चंचल स्वभाव का छोटा बालक, जैसे होता है ना, एक जगह पे टिक के नहीं बैठता, है ना। 2 मिनट के लिए चारपाई पे बिठाया, वो उतर के फिर भाग गया खेलने के लिए बाहर, है ना। फिर बिठाया, फिर भाग गया, लिटाया और फिर उठ के बैठ गया, भाग गया। चंचल स्वभाव था बालक का, तो सभी बालकों का ऐसा ही होता है ना स्वभाव। अब वो क्या करते थे? भाग तो सकते नहीं थे। अब वो चारपाई पे बैठे बैठे हमेशा आवाज़ लगाते रहते, नारायण नारायण नारायण। अब वो उनका स्वभाव बन गया आवाज़ लगाने का। आदत बनती है तभी तो स्वभाव बनता है ना, आदत पक जाती है तो स्वभाव बन गया, हर बात पे नारायण, हर बात पे नारायण। ऐसी प्रकार क्या हुआ, थोड़ी सी आयु उनकी जब और ज़्यादा बूढ़ी हो गई, तो बस वो अब सारे उम्र जो कर्म किए हुए हैं उसके अनुसार, पाप कर्म के अनुसार कौन आता लेने? यमदूत आते हैं ना। तो उनको यमदूत आगे लेने के लिए, ठीक है, वो लेटे हुए हैं, यमदूत आ गए। यमदूतों ने क्या किया? शास्त्रों में जो वर्णन है वही कार्य किया कि पापी को हमेशा यमदूत आते हैं, और कैसे? वो गले में पाश डालते हैं। पाश क्या होता है? एक रस्सी होती है यमदूतों के पास, उस रस्सी में कील लगी होती है, रस्सी के अंदर ना कीले लगे होते हैं, और जैसे ही उसके गले में पाश डाला, वो कीले जो थी ना उसके अजामिल के गले में धंस गई, ठीक है। वो फंदा होता है कि एक किनारा अगर खींचे तो वो दूसरा जो किनारा फंसा होता है गले में, वो कसना शुरू हो जाता है। अब जैसे उन्होंने फंदा डाला, पाश को गले में डाला, तो दूसरा किनारा जैसे यमदूतों ने खींचा, वो कीले जो थी गले में धंसनी शुरू हो गई। अब जितना और जोर से खींचे उतनी जोर से कीले गर्दन में धंसनी शुरू हो गई।
अब जैसे कीलें लगी, अजामिल की नींद खुल गई। देखा सामने यमदूत हैं, बड़े भयंकर से, उनके बाल खड़े हुए हैं, कान लंबे हैं, बड़े बड़े कान हैं, दांत बाहर निकले हुए हैं और लाल आंखें एकदम क्रोध से, जैसे क्रोध में आंखें लाल नहीं हो जाती, लाल आंखें क्रोध से। और उनके जो शरीर के अंग थे, हाथ उनके लंबे लंबे थे, और उनके जो ये जो बाल होते हैं ना हमारे शरीर के, जैसे बोलते हैं जे हमारे वो रोंगटे खड़े हो गए, उनके जो बाल थे बिल्कुल सुए की तरह खड़े हुए थे। इतना उनका जो मुखमंडल था भयानक था। अब नारायण एकदम वो अजामिल जो डर गया देख के कि ये तो राक्षस प्रतीत होते हैं, क्योंकि वो तो पहचान नहीं पाएगी यमदूत हैं। तो जैसे ही उन्होंने फंदा पकड़ के खींचा, तो वैसे जैसे कील उसके अंदर गले में धंसे, उसके मुंह से निकल गया, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। अब नारायण नाम क्यों निकला? उसने भगवान को थोड़ा ना बुलाया कि भगवान जी, नारायण जी, हे प्रभु मेरे को आगे बचाओ, क्योंकि उसका अभ्यास बना हुआ था, चार पे भी लेटे हुए, नारायण कहाँ है, नारायण को बुलाओ, मेरे पास बुलाओ। अभ्यास उसका बन चुका था, आवाज़ बार बार सारा दिन ही आवाज़ लगाता रहता था अपने बेटे को, क्योंकि वो चार पे बैठता ही नहीं था टिक के, छोटा बच्चा था 3-4 साल का, हमेशा भागता रहता अपने स्वभाव की वजह से। अब इसके मुंह से वही आदत वश जो आदत बन चुकी थी, आवाज़ निकलेगी, क्या निकली आवाज़? नारायण मुझे बचाओ। अब हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने पाश खींचा, कीले उसके गले में धंसी, उसने बोला नारायण मुझे बचाओ। उसी समय उसी वक्त देवदूत वहां पे प्रकट हो गए, विष्णुदूत। विष्णुदूत प्रकट हो गए, तो एकदम जब विष्णुदूत प्रकट हुए, अब विष्णुदूत तो भगवान जैसे ही होते हैं देखने में, 4 भुजा होती हैं, वही शंख चक्र पद्म सब कुछ धारण किया होता है। विष्णु जो विष्णुदूत होते हैं ना, उनका रंग रूप शरीर विष्णु जी जैसा ही होता है। तो 2 विष्णुदूत प्रकट हो गए। अब ये भी यमदूत जो थे, ये भी 2 थे गिनती में। जैसे ही विष्णुदूत प्रकट हुए, अब यमदूतों ने तो पहली बार देखे विष्णुदूत, उन्होंने पहली बार दर्शन किए विष्णुदूतों के। अब उन्होंने जब देखा कि ये तो वही बड़े दिव्य पुरुष लग रहे हैं, ऐसे पुरुष तो हमने कभी देखे नहीं। जैसे होता है ना, हम कहीं जाते हैं तो रास्ते में कोई वेल ड्रेसअप कोई आदमी मिल जाए, तो हम शक्ल से पहचान जाते हैं ना कि नहीं ये अच्छे घर का होगा, बड़ा साफ़ सुथरा, अच्छा सा हेयर स्टाइल, जेल वगैरह लगी हुई है ना, तेल लगा के, मुंह पे अगर ग्लो हो, अच्छे से वस्त्र पहने हो साफ़ सुथरे, तो हम समझ जाते हैं ना कि वेल मेंटेन कोई अच्छे परिवार से है। तो ऐसे यमदूतों ने देखा कि भाई ये तो कोई अच्छे परिवार से लग रहे हैं, मतलब ये कोई देवदूत लग रहे हैं। तो उन्होंने अपनी रस्सी को ढीला छोड़ दिया कि आए हैं, पहले इनको सम्मानित तो कर दें, ये तो कार्य चलता रहेगा मरने मारने का। तो जब वो प्रकट हुए, ये एकदम थोड़े से सहम से गए कि इतने कोई देवता आप सामने खड़े हो गए। तो इन्होंने प्रणाम किया, उन्हें बोला आप कौन हैं, आप महापुरुष कौन हैं? तो उन्होंने, उनका अगला वचन क्या था, वाक्य क्या था विष्णुदूतों का? उन्होंने बोला रुको, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो? तो यमदूतों ने बोला कि भाई हम तो अपना कार्य कर रहे हैं, ये क्या गा रहे हैं, रोको इसे, आप इसको ऐसा नहीं कर सकते, यातना नहीं दे सकते। उन्हें बोला कि हे महापुरुषों, कि ये जो कार्य हैं, हम जो हैं यमराज जी के सेवक हैं, और उन्होंने हमें इस कार्य पे भेजा है। हम क्या कार्य करते हैं, जो कि जिन मनुष्यों के जो बुरे कर्म होते हैं, हम उनको इस पाश से खींच के इस शरीर से बाहर निकालते हैं और नरक में लेके जाते हैं। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कार्य है, और ये कार्य हम यमराज जी की आज्ञा से करते हैं। उन्हें अपने कार्य के बारे में बताया। जब उन्होंने पूछा ना विष्णुदूतों ने कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया हम, ये हमारा कार्य है, ये हमारी ड्यूटी है, तो ये हम वो कार्य कर रहे हैं। तो विष्णुदूतों ने बोला ये आप गलत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये आप जहाँ पे नरक में ले जाने की बात कर रहे हैं, ये उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, आपको गलती लग रही है, ये नरक में जाने के योग्य नहीं है। क्या बोला उन्होंने, विष्णुदूतों ने क्या बोला कि नरक में जाने के योग्य नहीं है ये। जब उन्होंने पूछा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने बोला नरक में लेके जा रहे हैं, हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये कार्य है। और यमदूत ने हमें, ये जो यमराज जी हैं,
धर्म के राजा हैं, उन्होंने हमें इस कार्य में लगाया हुआ है। तो विष्णुदूत ने क्या आंसर दिया कि ये जो है ना, आपको गलती लग रही है, ये नरक में जाने के योग्य नहीं है। हैरान हो गए वो। आप कैसे कह सकते हैं कि ये नरक में जाने के योग्य नहीं है? गलती आपको लग रही है, हमें नहीं लग रही। हम तो इनका पूरा वो डेटा देख के आए हैं, पूरा हिसाब किताब देख के आए हैं। ये ब्राह्मण कुल में था, अपने कुल से गिर गया, ब्राह्मण जाति से। उसके बाद वेश्या के साथ गमन किया, मतलब जिसको बोलते हैं पर स्त्री गमन। अपनी स्त्री के रहते हुए किसी पर स्त्री के साथ गमन करना, तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप कार्य गिना गया है। उसके बाद इसने अपने माता पिता की सेवा नहीं करी, माता पिता इसकी वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए, इसलिए माता पिता की मृत्यु का जो कारण है वो भी इसने पाप कर्म किया। दूसरा, इसने अपना जीवन यापन ब्राह्मण जाति में होने के बाद भी चोरी चकारी करके लोगों के साथ ठगी करके करा। उसके बाद ब्राह्मण का होते हुए भी, इसको सारा ज्ञान होते हुए भी, ये सारी उम्र काम वासना में लगा रहा। ठीक है, इसने तो कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं, कभी किसी के साथ ठगी, कभी किसी के साथ बेईमानी। इसने अपनी पत्नी को अपने घर से बाहर निकाला, लक्ष्मी को, तो ये भी एक पाप कर्म है। उसके बाद इसकी पत्नी जो मृत्यु को प्राप्त हुई, उन्होंने मतलब सारे के सारे बुरे काम उसके गिना दिए। तो इसके लिए तो बहुत सारे नरक हैं, कई प्रकार के नरक हैं। तो इनको हर ऐसा कोई भी नरक नहीं है जिसमें इसको यातना नहीं दी जाएगी, सारे बुरे काम गिना दिए। लेकिन विष्णुदूतों ने क्या बोला? विष्णुदूतों ने बोला ये तब भी नरक में जाने के योग्य नहीं है, तब भी क्या नरक में जाने के योग्य नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला यमदूतों ने कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम काफ़ी अनंत वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं, तो ये तो प्रथम बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई हम स्वप्न में हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम तो काफ़ी वर्षों से ये काम कर रहे हैं। आज ऐसा क्या हो गया जो आप आके बोल रहे हो कि इस पुरुष को नरक में लेके नहीं जा सकते? आप कोई भी इसका अच्छा कार्य बता दो। तो विष्णुदूत ने बोला अभी इन्होंने भगवान नारायण का नाम का उच्चारण किया है। तूने भगवान नारायण का, इनका नारायण का उच्चारण नहीं किया, आपको गलत फहमी हो रही है महापुरुषों। यमदूतों ने बोला इन्होंने तो अपने पुत्र को बुलाया नारायण, इन्होंने तो नारायण अपने पुत्र को कहकर बुलाया। तो फिर क्या बोला विष्णुदूतों ने कि भगवान के एक बार नाम उच्चारण से समस्त पापों का नाश हो जाता है। क्या हो जाता है? समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो यमदूतों ने बोला कि ठीक है, आपने बोला है, आप सत्य बोल रहे होंगे, समस्त पापों का नाश हो जाता है, लेकिन हमारी फिर भी जिज्ञासा है, अगर भगवान के समस्त नाम उच्चारण से समस्त पापों का नाश हो जाता है, लेकिन इसने तो भगवान का नाम लिया ही नहीं, इसने अपने पुत्र का नाम लिया, उसमें भावना भी तो होनी चाहिए ना, जितना हमें भी ज्ञान है। अब देखो, ये जो यमदूत भी थे ये भी साधारण नहीं थे। यमराज जी कोई साधारण है? बताओ। यमराज जी भी 12 महाजनों में आते हैं, यमराज जी भी साधारण तो वो भी नहीं है, इसलिए उनके जो दूत होंगे वो साधारण होंगे, उनको भी पूरा धर्म कर्म सारे वेदों शास्त्रों का ज्ञान होता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, भगवान का नाम लिया उन्होंने, मानते हैं, लेकिन उसकी भावना तो भगवान में थी नहीं। भावना कहाँ पे थी? पुत्र में। और जहाँ पे मन ही ना हो तो वैसे कैसे बोल सकते हैं उसका मन भगवान में रमा हुआ था? ऐसे तो कोई भी गलती से अगर गोविंद गोविंद बोल लेगा, किसी को गाली भी दे देगा, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि भगवान का नाम जप रहा है। अब कंस ने भी कृष्णा कृष्ण जपा काफ़ी बार, लेकिन तो पापी कहलाया ना, तो उसके क्या पाप कर्म मुक्त हो गए थे, से मुक्त हो गया था? विष्णुदूत बोले आपको ज्ञात ही नहीं, आप तो मुझे पूरे धर्म कर्म का आप अपने आप को ज्ञाता बता रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि कंस की जो मृत्यु के समय क्या हुई थी मुक्ति, वो भगवान के चरणों में विलीन हुआ था। अब वहाँ पे यमराज जी जो यमदूत थे वो चुप कर गए, बोले बात तो सही है कि कंस की मुक्ति भी ऐसी हुई थी भगवान के चरणों में, रावण की मुक्ति भी ऐसी हुई थी भगवान के चरणों में। जितने भी भगवान ने जो कार्य किए हैं, असुरों को राक्षसों को मारा,
भगवान का नाम का जाप तो करते थे, लेकिन भगवान के नाम में भावना अच्छी नहीं थी। लेकिन भगवान के नाम का फल क्या मिला? भगवान के चरणों में मुक्ति मिल गई उनको। बात तो सही है। अब वहाँ पे थोड़ा सा यमदूत चुप कर गए। तो उन्होंने बोला आपकी सारी बातें सही है, लेकिन फिर भी हमारी जिज्ञासा है। जिज्ञासा ये है कि ये नाम के फल क्या होते हैं, कि नाम का ऐसा फल क्या होता है। तब विष्णु दूतों ने बताया नामाभास और शुद्ध नाम के बारे में, कि इसने जो नाम का उच्चारण किया है, वो चाहे वो अपने पुत्र का नाम लिया है, तो उसमें उन्होंने उदाहरण दी अग्नि की। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि का स्वभाव क्या है बताओ? जलाना और उष्णता प्रदान करना, मतलब गर्मी प्रदान करना। ठीक है। अब कोई बच्चा अग्नि के पास जाता है, अग्नि क्या बोलेगी? नहीं नहीं, ये तो बच्चा है, इसको तो पता ही नहीं, तो मैं इसको गर्मी नहीं दूंगी और मैं इसको जलाऊंगी भी नहीं। आजा बेटा, आजा मेरी गोद में आजा। अब क्या वो बच्चा गलती से अग्नि को स्पर्श कर देगा तो उसको अग्नि गर्म नहीं लगेगी, या अग्नि उसको जलाएगी नहीं? अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता प्रदान करना और जलाना, वो तो स्वभाव है ही। तो वो भी अनायास, चाहते ना चाहते, वो ये अपना कार्य करेगी। बच्चा जलेगा भी, उसको गर्मी भी लगेगी शरीर। सही है कि नहीं? तो विष्णु दूतों ने बोला कि नाम का, जो भगवान के नाम का स्वभाव क्या है, चाहते ना चाहते अगर कोई भी नोइंग अननोइंगली अगर वो उसका जाप कर लेता है गलती से भी, तो भी वही फल मिलता है जो भगवान के नाम को जान के भी नाम का उच्चारण करता है। वही फल मिलता है, क्योंकि उसका स्वभाव है। भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो शुद्ध नाम में नहीं आता। उसको शुद्ध नाम नहीं बोला जाता, उसको नामाभास बोला जाता है। लेकिन वो अपना कार्य तो करेगा ही करेगा। तो इसके समस्त पाप कर्म यहाँ पे नष्ट हो गए हैं, इसलिए आप जा सकते हैं। अब अजामिल जो था वो सारा वृत्तांत देख रहा था, डरा भी हुआ था, और विष्णु दूतों को भी उसने पहली बार देखा था और यमदूतों को भी पहली बार देखा था। अब यमदूतों को देख के तो वो डर गया था पूरा, लेकिन अब वो हैरानी से देख रहा था विष्णु दूतों के, और उनका वार्तालाप पूरा सुन रहा था, पूरी होश में था वो, कि नाम की इतनी महिमा, मेरे मुंह से तो मेरे पुत्र का नाम निकला, और मेरे को बचाने के लिए ये चार भुजाधारी विष्णु जी जैसे दिखने वाले दो विष्णु जी आ गए। हाँ, क्लियर वार्तालाप सुना। अब जैसे ही वो यमदूत प्रणाम करके चले गए, अब विष्णु दूत जो थे वो वहीं पे खड़े रहे। फिर कुछ समय बाद विष्णु दूत भी अलोप हो गए। अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि भाई अगर भगवान का नाम लिया था तो विष्णु दूत उसको धाम में क्यों नहीं लेके गए, यहीं पे क्यों छोड़ गए? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इसका मतलब उसकी आयु पूरी हो चुकी थी, तभी तो यमदूत लेने आए ना। इसका मतलब आयु पूरी हो चुकी थी। अब उसका प्रारब्ध में जितनी उसके श्वास थे वो समाप्त हो चुके थे। अब ये क्या, अब उसको यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, इसका मतलब उसको एक्स्ट्रा आयु मिल गई। अब एक्स्ट्रा आयु क्यों मिली, बता सकता है कोई? हाँ भाई। तो इसका कारण ये था क्योंकि उसने अपने समस्त पाप कर्म, उसने समस्त प्रारब्ध नाम के एक उच्चारण से ही उसके क्षण में समाप्त हो गए, सारे के सारे, मृत्यु के समय। लेकिन क्योंकि वो शैया पे लेटा था, उसका कोई नया कर्म नहीं बना। अब पुराने सारे कर्म और प्रारब्ध नाम के एक बार उच्चारण से समाप्त तो हो गए, लेकिन आगे उसको नया कर्म कुछ तो बनाना पड़ेगा भगवान के धाम में जाने के लिए। भगवान के धाम में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए या नरक में जाने के लिए, या तो उसको नया कर्म बुरा बनाना पड़ेगा या उसको नया कर्म अच्छा बनाना पड़ेगा स्वर्ग में जाने के लिए। ठीक है, कामना के साथ। अगर वो भगवान के नाम को पूरा समर्पण करके निष्काम होकर भगवान का नाम जाप करेगा तो कहाँ पे जाएगा? विष्णु लोक में जाएगा।
अब विष्णु लोक में जाने का वो उत्तराधिकारी नहीं था। उत्तराधिकारी था? नहीं था, क्योंकि उसने नामाभास, है ना, शुद्ध नाम नहीं किया था, नामाभास किया था। नामाभास मतलब कामना के साथ नारायण मुझे बचाओ, अपने पुत्र को बुलाया था, इसलिए वहाँ पे भगवान भी नहीं थे, लेकिन भगवान का नाम था, लेकिन था नामाभास। कामना भी थी, लेकिन भगवान भी नहीं थे, लेकिन भगवान का नाम था। ठीक है, इसलिए भगवान के धाम के जाने के लायक नहीं था। लेकिन उसने नया कर्म, कोई अच्छा कर्म भी बनाया था कि विष्णु तो उसको लेके जाते, स्वर्ग में छोड़ देते। लेकिन वो नाम के प्रभाव से क्या हो गया, उसको अतिरिक्त आयु मिल गई। अब यहां से क्या शिक्षा मिलती है कि नाम से प्रारब्ध बड़े से बड़ा कट जाता है। हमने कल चर्चा करी थी ना कि 5 प्रकार की वस्तुएं हमें हमारी जन्म के साथ ही निश्चित हो जाती हैं। आयु, धन, बुद्धि, है ना, सुख, हमने ये गिनी थी ना 5 चीज़ें। और ये यहाँ वहाँ पे बताया था ना कि आयु भी प्रारब्ध जो के अनुसार जो हमारी आयु निश्चित होती है, वो भी नाम से हमारा प्रारब्ध भी बदल जाता है। आयु भी अनिश्चितता समाप्त हो जाती है, वहाँ पे करी थी ना मैंने चर्चा, इसलिए उसको अतिरिक्त आयु मिल गई। अब जैसे ही अजामिल ने देखा कि विष्णुदूत भी चले गए हैं, तो जैसे उसकी आंखें खुली, वो चारपाई से उठा, उसी समय अपने घर का त्याग करके, पता चल गया भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, अब उसके दिव्य उसके ज्ञान चक्षु थे एकदम खुल गए, और वहीं से वो पैदल निकल गया, कहाँ पे, हरिद्वार के लिए। और हरिद्वार में बैठ के उसने गंगा जी के किनारे पे सिर्फ शुद्ध नाम का उच्चारण किया भगवान का, बिना किसी कामना के। ठीक है, और 1 वर्ष के भीतर ही, 1 वर्ष के भीतर ही, जैसे 1 वर्ष पूर्ण हुआ, तो काफ़ी लोगों ने देखा कि उसकी कुटिया पे स्वयं विष्णुदूत आए विमान में और उसको लेके गए, मतलब अपने भगवान के धाम में वो गया। तो ये थी अजामिल की कथा। अजामिल को अच्छे स्थान पे स्वर्ग में भी लेके गए, नरक में भी लेके गए, और विष्णु जी के लोक में भी नहीं लेके गए। उसके प्रश्न का उत्तर अब मिल गया। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता है कि क्यों नहीं लेके गए। तो ये होता है शुद्ध नाम और नामाभास, और भगवान के एक बार नाम जाप करने का फल कि कितना प्रभावशाली है। लेकिन हमारे ना विश्वास होने की वजह से हम बोलते हैं हरि, नारायण, गोविंद, गोपाल, राधे, कृष्ण, राम, जब बोल दिया हमारे सारे पाप समाप्त। लेकिन सारे पाप समाप्त होने के बाद भी हम नए कर्म जो करते हैं, नए पाप बनाते हैं, मन में ईर्ष्या रख के, लोगों के दूसरों के साथ द्वेष रख के, सारे, और झूठ बोल के सारा दिन हम पाप कर्म ही तो करते हैं, तो वो हमारे नए नए पाप कर्म बनते रहते हैं। समझ रहे हो? एक बार नाम लिए में भी पूरा समर्थ है भगवान के, एक बार नाम उच्चारण में पूरा समर्थ है समस्त प्रकार के नाम पापों को नष्ट करने का। नारद जी कहते हैं कि एक मनुष्य में उतनी हिम्मत नहीं है, वो इतने पाप नहीं कर सकता जितना एक बार लिया गया नाम जितने पापों को नष्ट कर सकता है। उतने पाप वो अपने पूरे जीवन में कर नहीं सकता। क्या अपने जीवन में इतने पाप वो कर नहीं सकता जितना एक नाम से वो पाप नष्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब हम बोलते हैं कि मान लो कि एक बार जो नाम है ना, वो 1 करोड़ पापों को नष्ट करता है। मान लो एक बार भगवान का नाम 1 करोड़ पापों को नष्ट करता है, तो नारद जी ये बोल रहे हैं कि वो अपने पूरे जीवन काल में 1 करोड़ पाप कर ही नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 पाप कर लेगा। लेकिन नाम में कितना समर्थ है, 1 करोड़ तक के पापों को नष्ट कर सकता है। वैसे अनलिमिटेड है, जस्ट एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ। तो 1 करोड़ पापों के नष्ट करने की पावर के सामने 100-200 पाप कितने होते हैं? ऊँट के मुंह में जीरे के समान। तो नारद जी क्या कहते हैं, अपने जीवन काल में कोई जीव इतने पाप नहीं कर सकता जितने नष्ट करने की क्षमता है सिर्फ एक बार नाम के उच्चारण में। अब जो नित्य नाम में लगे रहते हैं, फिर जो नित्य ही नाम में लगे रहते हैं,
जो 16 माला करते हैं, जो 1 लाख जप करते हैं, जो 3 लाख जप करते हैं रोज़, तो आप स्वयं बता दो उनमें कितनी क्षमता होगी। तो वो तो अपने अनंत कोटि जन्मों जन्मों के पापों को नष्ट करने का वो सामर्थ्य रखते हैं और कर चुके हैं। वैसे हमारे जो गुरुजन क्या बोलते हैं, हम पूरे दिन में 24 घंटे में ना 21,600 श्वास लेते हैं। जितना सांस लेके छोड़ते हैं, सांस एक बार सांस लिया और सांस को छोड़ दिया, तो ये एक सांस गिनी जाती है, एक श्वास गिना जाता है। हम अपने पूरे दिन में 24 घंटे में 21,600 श्वास लेते हैं। इसलिए 21,600 श्वास जो हमने लिए हैं वो कम से कम आपको 16 माला करनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो 16 माला में उतना जाप हो जाता है 21,600 से ज़्यादा। तो इसलिए कम से कम आपने जितना श्वास लिया है, और हर श्वास में आपका वो नाम 16 माला से गिना जाएगा कि आपने प्रत्येक श्वास में आपने भगवान का नाम ले लिया। कि सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम, इसका क्या मतलब कि सांस सांस से भगवान का नाम हमारा चल रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना कि 16 माला करने से हमारी गिनती कितनी हो गई, हमने दिन में जितने श्वास लिए हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि दिन में जितने श्वास लिए हैं हमारी 16 माला से वो कंप्लीट हो गया। इसलिए मिनिमम बोला गया है कि 16 माला हमें मिनिमम करनी चाहिए, ताकि हमारे जो दिन में जितने श्वास लिए हैं उतने में हमारे उसके साथ काउंट हो सके। इसलिए एक एक नाम की कीमत अतुलनीय है भगवान के नाम के आगे, इस संसार के हमारे पाप कर्म जो भी हैं। इसलिए सदैव भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि एक नाम भी सामर्थ्य रखता है आपके संपूर्ण जीवन के पाप नष्ट करने का। राधे राधे।